गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सब्सटेंस पढ़ा, मैटर पढ़ा और एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा। फिर एलिमेंट्स के बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कस किया, एटम के बारे में किया, एटम्स के सब्सटेंसेस के बारे में, एटम्स के बारे में पढ़ा और उसकी जानकारियों को लिया। अब फिर एलिमेंट्स को पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स को पढ़ा और उनके सिंबल्स को पढ़ा। समथिंग 30 तक के एलिमेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा और उनके सिंबल्स को देखा था। और अब आज के जो लेक्चर में हैं हम कुछ ऐसे सिंबल्स को पढ़ने वाले हैं जिनका हम यूज डेली लाइफ में करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स जो हैं आपने देखा होगा पिछली प्रीवियस क्लास में कि उनके सिंबल्स मैच नहीं हो रहे थे उनके नाम से, तो इन सिंबल्स को उनके लैटिन नेम्स के अकॉर्डिंग लिया गया। तो आज उन्हीं सिंबल्स का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन्हीं सिंबल्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को कुछ उन सिंबल्स के साथ में जो हम डिस्कस करेंगे, डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, तो उन्हीं को लेकर के चलेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट था वो अपना हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का डेली लाइफ में उतना यूज है नहीं, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये यूज नहीं है। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन तो शायद हम लोग बचपन से ही यूज करते हैं। नर्सरी में जाते हैं और सबसे पहले हमको पेंसिल चाहिए होती है और उस पेंसिल का यूज शायद बहुत अच्छे से हम करते हैं और नर्सरी से ही शुरू करते हैं उसको, और खा भी लेते हैं। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो जो भी मिले तो सबसे पहला आइडिया होता है कि हमको खाने की चीज़ दी जा रही है, और शायद बहुत ज़्यादा पेंसिल का यूज और खपत भी करते हैं। ये सब कोई करता होगा, हमने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। तो उस कार्बन का अगर आप देखते हैं, कार्बन का सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा कैपिटल C, लेकिन जो लैटिन नेम है कार्बन का वो कार्बोनियम है। क्या है ये ध्यान रखेंगे आप, लैटिन नेम कार्बोनियम है। कार्बन और एक है कार्बन का एक और वो है, जैसे बड़े होते हैं डायमंड रिंग हमको चाहिए, तो वो भी क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। और एक होता है जो पेंसिल की लीड होती है, तो कार्बन का यूज हो गया, हम लोग यूज करते ही हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन। ये एक ऐसी गैस है जो अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, और सांस जब हम लेते हैं तो नाइट्रोजन है तो वो तो नाक के थ्रू अंदर जा ही रही है, और नाइट्रोजन अंदर जा रही है तो भैया उसका भी तो यूज ही है। भले हम यूज नहीं कर रहे हैं कि अगर बोल दें नाइट्रोजन का यूज भी है। और यूरिक एसिड के फॉर्म में भी हमको नाइट्रोजन मिलता है जो सब्सटेंस अमोनिया बनाता है। अमोनिया मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, NH3 कंपाउंड का जब फॉर्मूला दिया था तो NH3 दिया था, तो वहाँ पर आपको कैपिटल N जो लिखा था वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का लैटिन नेम है नाइट्रोजेनियम बोलेंगे, सॉरी, इसको नाइट्रोजेनियम बोलेंगे। अब बात आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना लाइफ संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। ऐसी गैस या ऐसा एलिमेंट का सिंबल आपको दिख रहा होगा O। शुरू में इसको अगर हम नर्सरी क्लास में देखते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं तो अगर हमने O लिख दिया तो बच्चा बहुत जल्दी बोलता है। 6-7 में पहुँचे तो सीधे बोला जाता है सर 0 क्यों लिख रहे हैं। लगता है बच्चों को कि सर ने 0 लिख दिया और ये क्या है, पर यहाँ पर ये 0 नहीं है, ये O है, और इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। और ऑक्सीजन गैस अगर हमको नहीं मिलेगी
सांस हम लें और ऑक्सीजन ना हो तो इमेजिन करिए क्या होगा। ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बस काम हो जाएगा हम लोगों का। क्योंकि ऑक्सीजन जो है सांस के थ्रू हम जो लेते हैं, हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ऑक्सीजन गैस है। लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन ही गैस होती है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, नियॉन है, इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं है तो इनको नहीं लिखा मैंने। फिर अब आते हैं हम सोडियम पे। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है, सिंबल आपका Na है और लैटिन नेम नाइट्रियम है, नेट्रियम है। तो सोडियम SODIUM सोडियम है। सोडियम अगर हम देखें तो सोडियम का कंपोनेंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, खाना अगर हम खाते हैं तो NaCl, सोडियम Na लिखते हैं। उस प्रीवियस क्लास में आपको ये हुआ भी होगा कि सर ने सोडियम लिखा है, सिंबल Na लिख दिया है, और ये Na कहाँ से आया, ये इंटरेस्ट हुआ होगा, आपको जानने की इच्छा हुई होगी। नहीं हुई तो होनी चाहिए कि क्यों Na लिखा गया। रीज़न यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम है, NaTrium। उसी NaTrium से क्या लिया गया है, आपका Na लिया गया है। तो ये समझ में आया कि सोडियम का सिंबल Na क्यों होता है। सोडियम का सिंबल उसके लैटिन नेम के बेस पर है। अभी तक आपको जो मिले उनमें देखो कि उनके फर्स्ट नेम जो हैं सेम है, लैटिन नेम, और एलिमेंट्स का सिंबल सेम दिख रहा है, और साथ में उसका जो एलिमेंट का नेम है वो भी आपको सेम दिख रहे होंगे। लेकिन सोडियम पे आते ही लैटिन नेम चेंज हुआ, सिंबल चेंज हुआ। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, उन पे हम आज फोकस ही करेंगे कि जिनके लैटिन नेम के बेस पर उनके सिंबल दिए गए हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर आगे आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का भी खूब यूज है डेली लाइफ पे। हमारे किचन में एल्युमिनियम होता है कि नहीं? एल्युमिनियम होता है। बर्तन जो हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। कुकर है, आजकल तो खाना एल्युमिनियम के बर्तन में बनते हैं। तो एल्युमिनियम जो है उसका सिंबल लैटिन नेम भी सेम था और सिंबल Al था। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और एल्युमिनियम। अब कुछ और आगे एलिमेंट्स हैं तो उन पे हम चलते हैं। ओके, फिर अब आप आते हैं तो देख रहे हैं फास्फोरस। अब सोच रहे होंगे आप लोग, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री है, फास्फोरस का क्या यूज है। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आप सब्जी खाते हैं, लहसुन और प्याज भी लेते हैं, फास्फोरस अगर आप यूज करते हैं और लहसुन, सब्जी का टेस्ट अगर हमको नहीं आ रहा है, लहसुन नहीं मिले तो बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सब्जी में हमारे टेस्ट नहीं है। फिर एक और चीज़ है जिसमें हमको फास्फोरस मिलता है, माचिस है, जिससे कि पूजा पाठ करना, आग लगाना, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो उसमें जो आपको दिखता होगा कि माचिस की तीली और माचिस दोनों में ही फास्फोरस होता है। अब ये हो कि हम तीली को लेकर किसी कागज़ पे रगड़ दें अगर ज़रूरत ना हो तो क्या वो आग पकड़ती है? नहीं पकड़ती। लेकिन माचिस की तीली को अगर हम माचिस के ऊपर रगड़ते हैं वो तुरंत क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। तो उस पर क्या होता है? आपका फास्फोरस होता है, और इसका सिंबल क्या है? P है। अब आते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, सल्फर एलिमेंट जो है वो उसका नेम है SuLFur, लेकिन यूज किया जाता है SuLPHur। सिंबल यस होता है, लेकिन हम जब लिखते हैं एलिमेंट्स में भी तो SuLPHur ही लिखा जाता है। कहीं कहीं बुक पर दिया हुआ है SuLFur दिया हुआ है, तो इसको ज़्यादा वो नहीं करना है। और सल्फर होती कहाँ पर है? सल्फर है कहाँ पर? कहाँ पर है? सोचिए कहाँ पर है सल्फर? जो है प्याज हो गई, मूली हो गई, प्याज को काटने पर, प्याज को जब आप काटते हैं
तो बिना रोए ही आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं कि नहीं? प्याज को काटने पर आंसू आते हैं कि नहीं? आते हैं। तो वो किसके कारण आते हैं? वो सल्फर के कारण आते हैं। सल्फर क्या है? एयर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड बनाता है, और वो क्या करता है? आंसू को आने देता है। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल नेम होता है क्लोरम, सिंबल होता है Cl। क्लोरीन का यूज क्या है? तो क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में, जर्म्स को फ्री करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर आपके यहाँ अगर वाटर आ रहा है, हो सकता है सप्लाई का वाटर आता हो या कहीं से भी आपका वाटर आ रहा है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जनरली यूज किया जाता है क्लोरीन का, वाटर से जर्म्स को फ्री करने में। जो जर्म्स होते हैं वाटर के अंदर, उनको फ्री करने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। पोटेशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पोटेशियम, क्योंकि इसका लैटिन नेम अलग हो रहा है। सोडियम के बाद दूसरा एलिमेंट आपको मिल रहा है जिसका लैटिन नेम चेंज है, कैलियन लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ मिस्टेक से कैलियम होगा, एम होगा, एन की जगह एम होगा, कैलियम होगा, और सिंबल के होगा कैलियम। KALIUM, कैलियम। ओके, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सिंबल नेम होगा, बाई मिस्टेक ये कैलियन हो गया है तो इसे कैलियम सुधार लेंगे। फिर आते हैं कैलियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में है ही, हड्डियों में, बोन्स में हमारे कैल्शियम है, दांत में है, दांत में है ही। और अगर घर है, घर की पुताई करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, चूने की वाइट लेयरिंग की जाती है तो वो आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम का लैटिन नेम भी कैल्शियम है, सिंबल Ca है। फिर आते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो घरों में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, और अपने कंट्री की सेना भी इसको यूज करती है। मैग्नीज जनरली एलॉय बनाता है, कोई भी जो बर्तन है उसमें एलॉयज में यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। मैगेनम से मिला है, मैंगेनम से मिला हुआ है, और सिंबल देखें यहाँ यमे है और यहाँ पर एन है, तो मैग यहाँ तक का आप वो करेंगे, ये अलग है मैनेगा और नम, इसलिए यहाँ पर MN दिया हुआ है। ये अलग है और ये अलग है, इसलिए MN दिया हुआ है। यहाँ MANGANE ऐसी सिंबल लिखा हुआ है, MN लिखा हुआ है सिंबल, तो ये ध्यान देंगे कि ये दो पार्ट में बना हुआ है, मैंगा और नम, तो इसलिए MN लिखा हुआ है। तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा आयरन। तो अभी तक में दो एलिमेंट हमारे थे जिनका लैटिन नेम चेंज था, तीसरा आपको मिल रहा है आयरन फेरम Fe। तो ध्यान देंगे, पहला था सोडियम, दूसरा था पोटेशियम, और तीसरा है आयरन। जो चेंज हो रहा है उनको मैं फिर से बोलता हूं, सोडियम, नेट्रियम Na, पोटेशियम, कैलियम के, आयरन, फेरम Fe। अब आयरन जो है ये सबको मालूम है कि आयरन कहाँ है। अगर बच्चे हैं तो आपके पास बाइसिकल होगी, बाइसिकल होगी ही, आयरन उसमें बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। आयरन साइकिल में आपके आयरन है, गाड़ी अगर चलाते हैं तो गाड़ी में भी आयरन होता है, और स्कूल में बैठते हैं तो हो सकता है आपके पास जो टेबल है वो लकड़ी की भी होगी, लेकिन जो उसका स्टैंड हो सकता है वो आयरन का हो, या आप आयरन के टेबल्स में बैठते हों। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आयरन हो गया। आयरन किससे बना हुआ है, लैटिन नेम आयरन का क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है। क्या होता है, फेरम होता है।
और इसी के कारण जब आगे पढ़ोगे आप, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो इसके जो कंपाउंड होंगे वो फेरस और फेरिक मिलेंगे। वहाँ पर आयरन ऑक्साइड हम नहीं बोलेंगे, वहाँ पर फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, यू विल नो दैट कि आयरन इज आल्सो द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज अ फेरम। ओके, नाउ नेक्स्ट, आयरन के बाद हम आते हैं जिंक में, सॉरी कॉपर। कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर कॉप्रम से मिलकर के बना है और सिंबल सॉरी इसका क्यूप्रम होता है, CUPRUM, एंड सिंबल इज Cu, नॉट अ Fe। बाई मिस्टेक Fe लिख गया है यहाँ पर, आयरन का सिंबल आ गया, कट कर दूसरे कलर से लिख दीजिए, नहीं लिख ओके, ठीक है। अदर कलर, क्यूप्रम एंड सिंबल इज Cu। दिख रहा है क्या? ओके, Cu। कॉपर का यूज, अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में घर में अगर आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, तो वो बोलते थे कि रात भर आप पानी जो है कॉपर के कंटेनर में रख करके सुबह उठ करके और उसे पिएं। कुछ उसका यूज होगा, इसलिए साइंटिफिक यूज भी है कि कॉपर का जो पानी होता है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, डिटॉक्स एलिमेंट को बहुत जल्दी क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है और शरीर में हमारे एनर्जी बहुत जल्दी जनरेट करता है। और फिर दूसरी चीज़, कॉपर का यूज हमारे डेली लाइफ में भी है। घर में आपके पंखे होंगे, उनकी जो इलेक्ट्रिक या बिजली के आपके जो वायर्स लगे हुए हैं, आप अगर वायर्स को कुछ ना करें, थोड़ा सा काट करके देखें तो उसके अंदर एक बढ़िया ब्राउन कलर का चमकता हुआ वायर मिलता है। वो भी आपका किसका बना हुआ होता है? कॉपर का बना हुआ होता है। शायद मैं जो ये लीड लगाया हूँ इसमें भी कॉपर की वायर आपको दिख सकती है। फिर बात करते हैं, कॉपर के बाद एक और अच्छा एलिमेंट आ रहा है जिंक। जिंक जो है केमिस्ट्री के लिए बहुत एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज किया जाता है। एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाई जाती है मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। दो हैं, तो जो जिंक है, जिंक ध्यान रखेंगे जिंकम से बना हुआ है और सिंबल Zn होता है, और इसको गैल्वेनाइजेशन बता रहा हूँ अभी, और आगे इसकी जब हम गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताएंगे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि एक लेयर होती है, मान लो कोई एलिमेंट्स है, यहीं पर देख लो कि ये यहाँ पर हमने कोई एक मेटल का एलिमेंट्स लिया और इसके ऊपर एक हमने प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी। तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर जो होती है वो जिंक मेटल की होती है, और इसे ही जब लेयर चढ़ जाए तो इसे हम बोल देते हैं कि गैल्वेनाइजेशन हो गया और कोरोजन ना हो, मेटल कुछ ज़्यादा दिन तक क्या कर सके, वर्क कर सके, तो वो आपका क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और लेयर जो होती है वो किसकी होती है? वो जिंक की होती है। ये ध्यान रखेंगे। जिंक के बाद बात आती है ब्रोमीन की। इसे और ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ये ध्यान रखेंगे, मैं एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नॉन मेटल होता है और ये ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोमीन का बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द नेम ऑफ विच नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि नॉन मेटल जनरली हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल गैस होती हैं, गैसियस स्टेट में होती हैं नॉन मेटल। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे कम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है, कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ लेता है। और ये ब्रोमम से बना हुआ है, सिंबल Br है। अब आते हैं कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है जब हम बड़े हो जाते हैं।
और ख़ासकर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं डेली लाइफ में। सिल्वर, सिल्वर जानते हो ना, चांदी, चांदी के सिक्के चाहिए, चांदी जैसे मेरी ये अंगूठी है, ये चांदी है, सिल्वर है। ओके, तो शौक़ होता है, मेटल है एक सिल्वर, और शायद पहले के ज़माने में लोगों के पास बहुत होता था, आजकल थोड़ा कॉस्टली हो गया है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। अगर हम बोल दें कि घर के बाहर जो तार लगते हैं वो चांदी के लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। चांदी के लग जाएंगे तो बस कुछ नहीं होगा, जहाँ तक हमारा घर होगा हम उसको चोरी करके रख लेंगे, हमारा है, तो इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन सिल्वर का देखें तो यहाँ पर सिल्वर का जो सिंबल आपको दिख रहा होगा वो AG दिख rहा होगा, यहाँ पर SILVER है और यहाँ पर अर्जेंटम है। ये ध्यान रखेंगे कि अर्जेंटम से लिया गया है AG, अर्जेंटम, ये याद रखेंगे। तो ये शायद चौथा एलिमेंट्स है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, और आयरन के बाद आपको सिल्वर मिल रहा है, जो सिल्वर में S ना हो करके AG हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, जो एलिमेंट्स आपको अलग नेम के मिल रहे हैं, जिनका नाम अलग हो रहा है लैटिन नेम के कारण, उनको आप अलग से एक बार नोट कर लेंगे। बाकी पढ़ना आपको पूरा है, बट नोट डाउन जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि टेस्ट हो तो आपको उन टेस्ट में मिल जाएं और फिर आप परेशान हो जाएं कि ये कहाँ से आ गया। दूसरा, उसके बाद आते हैं टिन। टिन का भी सिंबल आपको अलग मिल रहा होगा, स्टेनम, स्टेनम से मिला हुआ है टिन, और इसलिए उसको टिन बोला गया। आयोडीन, ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत बहुत होती है, और आप लोग जब छोटे थे तब भी पढ़ते थे, अभी भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो ये बताया जाता है कि ऐसा साल्ट हम यूज करें जिसमें आयोडीन हो। तो आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे कि ग्वाइटर होता है, गले का घेंघा रोग हो जाता था, देखते होंगे कि कभी कभी दिख जाते होंगे, बड़े बड़े गले में इतना बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो उसे ग्वाइटर बोलते हैं। तो उस रोग के कारण आयोडीन को क्या किया जाता है, साल्ट में मिक्स किया जाता है, और आयोडीन आयोडम से बना हुआ है, सिंबल आई होता है। फिर बात करते हैं आयोडीन के बाद हम टंगस्टन की। टंगस्टन, इसका सिंबल जो है W लिया गया है, वोल्फ्रेमियम से बना हुआ है, इसलिए इसको W लिया गया। अब एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है शायद जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सभी के लिए होता है, गोल्ड, सोना। सोना दो है, तो एक दूसरा सोना ना समझ लेना कि बढ़िया रात में आराम से सो जाते हैं या सुबह सो जाते हैं तो वही सोना है, ये गोल्ड है। औरम से बना हुआ है, सिंबल AU है। सोने की चैन चाहिए, राजा महाराजाओं के पास तो बहुत सोना होता था, और बहुत सारे गोल्ड की माइंस हैं। तो देखो आजकल बहुत से बच्चों को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट में देखो खिलाड़ियों के पास क्या बढ़िया मोटी मोटी चैन पहने रहते हैं, वो गोल्डन चैन होती है। तो गोल्ड का सिंबल हमें क्या मिल रहा है, AU मिल रहा है। किससे बना, औरम से बना, औरम से बना, और सिंबल क्या हो रहा है, AU हो रहा है। उसके बाद ध्यान देंगे, रेड कलर से एक जो लिखा हुआ है आपका मरकरी, मरकरी, मरकरी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी शायद सबको होगी अगर हम बीमार होते हैं। भी आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए, पहले के ज़माने में जो थर्मोमीटर थे, या लेबोरेटरी में भी आप अगर लैब में जाते हैं तो लेबोरेटरी में आपको थर्मामीटर दिखाया जाता है, और उसमें एक लिक्विड मटेरियल होता है जो रेड कलर का होता है, हल्का ग्रे कलर का भी होता है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल वाले थर्मोमीटर में जब देखते हैं तो जो रेड कलर का कंपोनेंट होता है वो मरकरी होता है। लेकिन मरकरी का सिंबल अपने को क्या मिल रहा है, Hg मिल रहा है। हाइग्रागेनियम, गेरम, हाइग्रागेरम लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे R दोनों, हाइड्राजियम, हाइड्राजियम लिखा हुआ है, यहाँ पर R जो आपको लग रहा होगा वो साइलेंट है थोड़ा सा, और ये आप हमारे ही चैनल पे इंग्लिश का चल रहा है प्रोनाउंसिएशन, उस पर आप देख सकते हैं, भाई अखंड सर चल रहा है तो उसे देख सकते हैं। और इसका सिंबल क्या दिया गया है, Hg दिया हुआ गया है, और लीड है, लीड का प्लम्बम होता है और सिंबल Pb होता है।
तो इस तरह से आज हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को देखा जिनका हम अपने डेली लाइफ पे यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उनके हमने क्या देखे, एलिमेंट्स देखे, उनके सिंबल देखे और उनके लैटिन नेम देखे। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे जब, तो कुछ और अच्छी जानकारी लेकर के बेसिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और इसे ध्यान देंगे। ओके।